क्या है उस तालाब का राज? मेरे डैड आखिर अचानक से कहां लापता हो गए? वो लड़के थे कौन? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना मत भूलिएगा। दूसरे दिन मैं उस लड़की का जिक्र मॉम से करने वाला था, लेकिन मैं पूरी बात जाने बगैर उनसे कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि सीमा ने जो डैड के बारे में बताया था वो सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो सकती थी। मैं बस रात का इंतजार करने लगा ताकि वो लड़की सीमा तालाब पर तैरने आए और मैं उससे आगे की बात पूछूं कि उसने उस रात डैड के साथ क्या होता देखा था। रात हुई, मैं तालाब के पास ही खड़ा था, तब सीमा उधर आई। और सच सच बताओ, उस रात मेरे डैड के साथ क्या हुआ था? तुम्हारे डैड उस औरत से शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम उन्हें डिवोर्स नहीं देंगी, इसीलिए वो दोनों यहाँ से कहीं दूर जाने का सोच रहे थे और फिर वो फेंस क्रॉस करके जंगल से निकल गए। ये सुनकर मेरे आंसू निकल आए। सीमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं समझ सकती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तब मेरी मॉम भी मेरे पापा के दोस्त के साथ मुझे छोड़कर चली गई थी। ये दुनिया ऐसी ही है, मतलबी। उसने मुझे छुआ था। न जाने उसके छूते ही मुझे मेरे शरीर में कुछ होने लगा और मैंने उसे गले लगाया। उसने भी मुझे गले लगाया। क्या तुम मेरे साथ तैरना चाहोगे? वैसे तैरने से स्ट्रेस कम होता है। उसने पूछा। मैंने हाँ कहा और उसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे। उसने अंदर स्विमिंग सूट पहना था। मैं शर्मा रहा था, इसीलिए मैं कपड़ों के साथ तालाब में तैरने लगा। उसके साथ तैरकर मैं मेरे सारे दर्द भूल गया था। वो तैरते हुए मुझे देख रही थी और मैं उसकी आंखों में डूब गया था। हाँ, मैं उसके प्यार में पड़ गया था, क्योंकि वो अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी। उस रात के बाद हर रात हम दोनों उस तालाब में तैरने लगे। मॉम को मेरा इस तरह से तैरना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं भी डैड के जैसे रात होते ही तालाब पर तैरने जाता और फिर सुबह होते ही लौटता। उन्होंने कई बार मुझे टोका, लेकिन मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनता था। एक रात मैं तालाब में तैरने जा रहा था, तब मॉम ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि आज अमावस्या की रात है और मैं तालाब पर तैरने ना जाऊं, लेकिन मैं झगड़ा कर तालाब पर चला गया। तालाब के किनारे स्विमिंग सूट में सीमा पहले से ही तैयार थी। मेरे आते ही उसने मुझे गले से लगाया और फिर वो पानी में उतर गई। उसने मुझे पानी के अंदर बुलाया। मैं पानी में उतर गया। तैरते हुए हम दोनों तालाब के बीचों बीच पहुंच गए। वो मेरे बिल्कुल सामने थी। मैं उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं आज सीमा को बताने वाला था कि मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन तभी उसने मुझे कहा, शुभम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। यह सुन मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे गले लगाया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुन वो खुश हो गई। तभी मैंने देखा कि उसकी पीठ अचानक से काली पड़ गई। उसने अपने नाखून मेरे पीठ में घुसाए। ये क्या कर रही हो? मैं चिल्लाकर बोला और उसे अपने से दूर धकेल दिया। और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे सामने सीमा नहीं बल्कि एक डायन थी। उसका चेहरा काला और आंखें सफेद थी। उसने लंबे नाखूनों पर लगा मेरे खून अपनी लंबी जीभ से चखा और बोली, ये तो बड़ा लजीज है, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। उसने अपना जबड़ा खोला और मेरे होठों को चबाया और फिर मुझे पानी के अंदर डुबो ले गई। वो मुझे पकड़कर पानी के अंदर ले जा रही थी। मेरा खून पानी में बह रहा था। कुछ ही देर में वो मुझे तालाब के नीचे ले गई, जहां पर मुझे कीचड़ में फंसी हुई लाशें दिखाई दी। उनमें से एक लाश की उंगली में मुझे मेरे डैड की अंगूठी दिखाई दी। मैं समझ गया कि वो मेरे डैड की लाश है। इसका मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं थे। उस डायन ने मेरे आधे गाल खा लिए थे और अब वो जबड़ा खोल मेरे गले पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वो डायन पानी के अंदर चिल्लाने लगी। पानी में भी उसके शरीर पर आग जलने लगी और वो तैरते हुए पानी के ऊपर गई। उसने मुझे छोड़ते ही मैं ऊपर आ गया। जब मैं पानी के सतह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी नाव में खड़ा था, जिसने काले कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और वो डायन नाव के सामने जल रही थी। तभी उस आदमी ने वो त्रिशूल उसके सर में भोंक दिया और फिर उसके शरीर से सभी मांस गलकर पानी के अंदर फैल गया। बचा हुआ था केवल उसका कंकाल।
उस आदमी ने वो कंकाल नाव के अंदर खींच लिया। उसके बाद उसने मुझे हाथ देकर नाव के ऊपर लिया और वो मुझे किनारे पर ले गया। किनारे पर मेरी माँ खड़ी थी। मुझे जख्मी देख वो रो पड़ी और मुझे अस्पताल ले गई। मुझे पता नहीं था कि वो आदमी कौन था, वो कहाँ से आया और मेरी माँ किनारे पर क्या कर रही थी। लेकिन दूसरे दिन सुबह मेरी माँ ने मुझे सच्चाई बताई। जब मेरे डैड गायब थे तब वो अमावस्या की रात थी। उनके बर्ताव में बदलाव आया था। अचानक से वो तालाब के प्यार में पड़ गए थे और फिर लापता हो गए थे। और उसके बाद मैं भी तालाब पर तैरने जाता था, लेकिन मैं मेरी माँ को अकेले ही खुद से बातें करते हुए दिखाई देता था। इस बात से वो काफी डर गई थी। इसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक से बात की। तब उसने बताया कि तालाब पर किसी लड़की की आत्मा का साया है और मेरे डैड उसी आत्मा का शिकार बन चुके हैं और अब मैं उसके शिकंजे में फंस चुका हूँ और अब वो अमावस की रात मेरा मांस चखेगी। लेकिन मैं वहां से भागता तो वो आत्मा उसी तालाब में रहती और उसके बाद वो किसी और मर्द को अपना शिकार बनाती। लेकिन तांत्रिक उस आत्मा का खात्मा करना चाहता था, इसीलिए उसने अमावस्या की रात तक इंतजार किया। यह सुनकर काफी हैरान रह गया था, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि सीमा एक डायन या आत्मा हो सकती है। मैं तो उससे प्यार करने लगा था। उसने मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि सीमा आखिर थी कौन। लेकिन मॉम, सीमा कौन थी? मैंने मॉम से पूछा। तब जो मॉम ने बताया वो सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मॉम ने बताया कि इससे पहले जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था उसका एक नौजवान लड़का था जिसका नाम रौनक था। सामने वाले फार्म हाउस में एक फैमिली समर वेकेशन मनाने आई थी। वो सीमा की फैमिली थी। सीमा एक दिन अपने फैमिली के साथ विला में आई थी। तब उसकी पहचान रौनक से हुई थी। सीमा दिखने में काफी सुंदर थी, इसीलिए रौनक उसके प्यार में पड़ गया। दोनों में दोस्ती हो गई। सीमा का विला में आना जाना होने लगा। दोनों अच्छे तैराकी थे, इसीलिए वो तालाब में अक्सर साथ में तैरा करते थे। एक रात तैरते समय रौनक ने तालाब में ही सीमा का हाथ पकड़ लिया और उसे चूमा। यह देख सीमा उस पर गुस्सा हो गई और उसने रौनक को चांटा मारा। लेकिन फिर भी रौनक उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। तब सीमा वहां से निकल आई। रौनक ने सीमा को कई दिनों तक मनाने की कोशिश की, लेकिन सीमा नहीं मानी। वो रौनक को अपना केवल एक अच्छा दोस्त मानती थी। रौनक उसके प्यार में अंधा हो गया था और किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। इसीलिए उसने सीमा को जैसे तैसे मनाकर रात में तालाब के पास माफी मांगने के लिए बुलाया। उस रात रौनक ने सीमा के साथ जो किया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रौनक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीमा की इज्जत लूटी और फिर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। उसकी लाश को उसने बड़े पत्थर से बांधा और तालाब के अंदर फेंक दिया। लेकिन सीमा के मरने के बाद उसकी आत्मा इसी इलाके में भटकती रही और एक अमावस्या की रात उसने अपना बदला ले लिया। रौनक और उसके दो दोस्त अचानक से विला से लापता हो गए। हर किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिले। लेकिन मॉम, तुमने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तांत्रिक ऐसा नहीं चाहता था कि उस आत्मा को कुछ भी खबर हो कि उसे खत्म करने की कोई तैयारी कर रहा है। लेकिन आप दोनों की वजह से मैंने मेरे गाल खो दिए और मैं बदसूरत हो गया। बेटा, लेकिन भविष्य में जो आदमी उसके जाल में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले थे, उन सभी की सिर्फ तुम्हारी वजह से जान बची है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मेरी मॉम की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि तांत्रिक ने सीमा के कंकाल के साथ क्या किया। तो मैंने मॉम से पूछा, मॉम, तांत्रिक ने सीमा के कंकाल के साथ क्या किया और उन लड़कों के कंकाल और डैड की लाश? तांत्रिक ने सीमा और लड़कों के कंकालों को अंतिम विधि करके जला डाला, इसलिए उनकी आत्माएं अभी मुक्त हो गई हैं। ये बात उन्होंने उनके घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है। ये सुन वो दुखी हो सकते हैं। शायद वो कभी ना कभी लौटेंगे, ये सोचकर मन में आश तो रख सकते हैं। लेकिन अब हमें तुम्हारे डैड का अंतिम संस्कार करना है। मॉम रोती हुए बोली। उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हुआ, हमने एक रात डैड का अंतिम संस्कार कर दिया। वो विला अभी भी हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं कभी भी उस विला की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी ने मेरे डैड मुझसे छीन लिए और मेरी खूबसूरती भी।
और तब से मेरा बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ वहाँ भटकता हूँ, या फिर कभी मास्क से चेहरा ढककर खुद की पहचान छुपाता हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।